जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं वो 6 नवंबर। अब देख लीजिए, जो कि आज मैम को थोड़ा काम लगने के कारण तो आज का जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ। बाकी की आपकी डेली रोज़ जो आपकी मैम बनाती हैं वही आपका वीडियो आपको मिलेगा। तो ये जो मैं डेली आपको करंट अफेयर्स का, जो कि जितने भी आपके एग्ज़ाम, अगर मैं बात करूँ यहाँ से रेलवे, एसएससी और बाकी के जितनी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी डेली बेसिस पर हम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सके। तो चलिए, यहाँ से जो न्यू है वो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बन सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? यानी कि क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आईआईएससी बेंगलोर के साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए इंडियन ऑयल ने क्या एक समझौता किया है। दोनों के बीच में कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो उसी के माध्यम से इन दोनों के बीच में हुआ। तो याद रखना है, आंसर ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? बालवार्ट या हार्ले डेविसन या माइक रेडवुड या श्योमी? तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ, माइक रेडवुड। तो जो हाल ही में 100% इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो वो कौन सी बन गई है? एमआईसी रेडवुड। तो याद रखना, यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा सी आंसर हो जाए करेक्ट। हाल ही में मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में जो मोहनलाल लाठर जी हैं को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक? गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से तीसरे का अगर मैं आंसर की बात कर दूँ तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको कौन है? गहलोत साहब हैं। तो याद रखना कौन हो जाएंगे आपके? गहलोत। ठीक है। अगर यहाँ की राजधानी की बात करूँ मैं, तो यहाँ की राजधानी है जयपुर। उसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या है? जयपुर। क्या बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से मुख्यमंत्री का पूरा नाम, अगर मैं आप लोगों को कंफ्यूज होंगे तो याद रखना, अशोक गहलोत जी है। ठीक है। और सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायदू वेदिका योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के मुद्दों को समाधान के लिए रायदू वेदिका योजना शुरू की है? तेलंगाना, मणिपुर। तो आंसर जो आपका यहाँ से हो जाएगा कि जो रायदू वेदिका योजना शुरू की है, तो वो 4 का आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। देखिए, जो रायदू वेदिका योजना जो रायदू से संबंधित है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ से या तो तेलंगाना से होगा या आंध्र प्रदेश से होगा। तो कमेंट में आप लोगों को बताना है तेलंगाना की राजधानी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आदित्य पुरी, सुधा शर्मा, विक्रम मेहता, दिनेश कात्रे। तो हाल ही में एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कात्रे जी। तो कौन बने हैं? दिनेश कात्रे जी को एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से अगर मैं 6 के आंसर की बात कर दूँ, ये महाराष्ट्र है। देखिए, यहाँ जो महाराष्ट्र है, यहाँ से
आपके बाल ठाकरे के पुत्र हैं राघव ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे जी, उनको यहाँ का मुख्यमंत्री, तो यहाँ की त्रिकोणीय सरकार मिलकर बनी है। तो यहाँ से अगर इस समय अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा यही कि विवादों में घिरे हैं। पहले कंगना मैटर, अब दूसरा अर्नब गोस्वामी का मैटर यहाँ से आ गया है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाया गया है? स्पॉन्सर यानी कि यहाँ से इसकी जर्सी वगैरह पे यानी कि बहुत सारे यानी कि इनके नाम रहेंगे। तो MPL को, जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा MPL। तो हाल ही में क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट स्पॉन्सर जो MPL को बनाया गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन खेल से संबंधित बन सकता है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो जो सौर ऊर्जा से जो चलने वाली पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको बताना है गुजरात या केरल या पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से 8 की अगर मैं आंसर की बात करूँ, केरल। याद रखना क्या हो जाएगा? यहाँ से केरल आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। हाल ही में नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, भारत। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत तो कभी नंबर 1 पर रहता ही नहीं। हाँ, प्रदूषण वगैरह में रह सकता है। तो आंसर हो जाएगा वो जर्मनी। क्या हो जाएगा? बी आंसर। याद रखना जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? DRDO, इसरो, नासा, स्पेस एक्स यानी कि 10। तो यहाँ से अगर आंसर की मैं बात कर दूँ, ये हमारा DRDO ने किया है। किसका? पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैम थी नहीं, तो मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दी है ताकि आपको कुछ नहीं आंसर क्वेश्चन ही मिल जाए, बाकी के डिटेल वगैरह मैम आपको बताती है। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू।